Coming to the second question, charge q is divided into two parts, which are then kept some distance apart. The force between them will be maximum repulsive if the two parts have charges. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, शायद आप सबको समझ में आ गया होगा. एक बार आप क्वेश्चन को खुद से रीड करिए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक चार्ज है कैपिटल क्यू, मान लो ऐसा. अब उसको आप दो पार्ट में ब्रेक करो. दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे उस दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन फॉर अ गिवन डिस्टेंस, वो मैक्सिमम हो जाए. तो मैं एक काम कर लेता हूं, सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं. सबसे पहले सिचुएशन को ड्रॉ करना सीखिए. मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, इसके दो टुकड़े करेंगे, एक स्मॉल क्यू, तो सेकंड टुकड़ा हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू. इतना तो हम सब कर सकते हैं बेटा एक बार में. ओके, अब एक चार्ज को यहां रख दिया, क्यू को यहां रख दिया, और दूसरे चार्ज को यहां रख दिया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू को. दोनों के बीच का सेपरेशन एल कर दिया. इस पे कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लगेगा, इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लगेगा. अब जैसा क्यू आएगा वैसा फोर्स आएगा, बिकॉज कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल स्मॉल क्यू है. बिकॉज आप किस तरह से चार्ज को डिवाइड कर रहे हो ये स्मॉल क्यू डिसाइड कर रहा है, और स्मॉल क्यू पे बेस्ड फोर्स है, और आप चाहते हो फोर्स मैक्सिमम हो. तो पहले तो हमें कौन सा मैथमेटिक्स करना है भाई, तो बोलोगे सर आप मैक्सिमम इनमें लगा दो, डी एफ बाय डी क्यू कर दो. जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको रखते हैं अपन ऊपर, और जिसके कारण ये यानी जिसपे फोर्स का मैक्सिमम होना डिपेंड करता है, यानी कि स्मॉल क्यू ये सब कुछ डिसाइड कर रहा है, उसको रखेंगे नीचे, और ये कर देंगे अपन जीरो. अब फोर्स है कितना, फोर्स ऑफ रिपल्सन है कितना, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ, दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स स्मॉल क्यू टाइम्स कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन सेपरेशन इज एल स्क्वायर. ओके, यहां पर अपन एल को कांस्टेंट रख के क्यू के साथ एफ के वेरिएशन को देखना चाहते हैं. डिफरेंशिएशन करना है एफ को, तो के तो ऐसे ही रहेगा, एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और आप चाहो तो इसको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, और नीचे में डी क्यू लिखना रह गया था. ओके, अब यहां पे आप देखोगे बच्चा लोग, तो ये के और एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये चला जाएगा बाहर, और यहां पे क्या बच जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी क्यू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इक्वल टू जीरो. थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स आती है तो ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर कोई बात नहीं. एक काम करो, के और एल स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको इस साइड जीरो के पास भेज दो. इसको सॉल्व करते हैं अपन नेक्स्ट पेज में. तो अपने पास बच क्या गया, अपने पास बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी क्यू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू जीरो. कैपिटल क्यू बाहर, ये बन गया 1 माइनस 2 टाइम्स क्यू इक्वल्स टू जीरो. चेक करना आप सब एक बार, सही क्या कहा मैंने, चेक करो. और अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख पाओगे q इक्वल्स टू 2q, ऐसा ही करना चाहिए क्या. और अगर ऐसा करना चाहिए तो q की वैल्यू क्या है, यहां से कैपिटल q अपॉन 2 मिलना चाहिए क्या. इसका मतलब यह हो गया कि कैपिटल क्यू चार्ज को आप दो बराबर हिस्सों में बांटोगे और फिर सेपरेट करोगे, और इस केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम होगा.